हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं डॉक्टर विनोद आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है, बहुत इजी है, परंतु पेपर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से ही हम इसको आज कवर कर देंगे और मेरे ख्याल से ये लास्ट ही टॉपिक है आपके इस यूनिट का, और इस बुक का भी मेरे ख्याल से ये लास्ट ही टॉपिक है। तो यही बचता था, इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी जो जो अगर कोई और भी अगर कोई मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो आपको वो लेक्चर जो है वो बना करके हम वीडियो जो है वो आपको डाल देंगे। और चलो चलते हैं, इसको आज करते हैं शुरू कि डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। सो पर्सनल सेलिंग, it is the method of personal communication, it is the way of face to face communication। ये पर्सनल सेलिंग एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। इसे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जब कोई विक्रेता, ये जो पर्सनल सेलर जो है, जब घर घर जाकर के माल को बेचता है, ये एक कंपनी जब किसी व्यक्ति को अपॉइंट करती है और सेल के लिए अपॉइंट किया जाता है उसको, और सेल करने के लिए उसको जो है वो एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपने ये माल बेचना है। तो वह घर घर जाकर के माल को बेचता है, गलियों में जाकर के या जहाँ भी वह उसको इजी लगता है वो माल को बेचता है उस एरिया में। और उसी व्यक्ति का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बायर के साथ, तो उसका फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। जबकि अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो उसमें मास कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं आता है। यानी कि एक दो व्यक्तियों के साथ बातचीत नहीं होती है, उसका मास कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी मात्रा में कम्युनिकेशन किया जाता है थ्रू आईसीटी टूल, या ये थ्रू इंटरनेट या मीडिया के द्वारा जो है वो एडवर्टाइजमेंट की जाती है। जबकि पर्सनल सेलिंग जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। दूसरी बात है कि ये जो पर्सनल सेलिंग है, इट इज़ ए टू वे कम्युनिकेशन फ्रॉम सेलर टू बायर एंड बायर टू सेलर। पर्सनल सेलिंग टू वे कम्युनिकेशन है, बायर टू सेलर और सेलर टू बायर। तो ये टू वे कम्युनिकेशन पाया जाता है। जबकि अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है, बायर सेलर टू बायर उनका कम्युनिकेशन होता है और बायर टू सेलर नहीं हो पाता है उसमें। और इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल। ये जो आपका जो पर्सनल सेलिंग है ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, समय और परिस्थिति के अनुसार जो है ये चेंज भी किया जा सकता है इसको। सेलमैन फाइंड इट इजी टू एडजस्ट विद सिचुएशन। सेलमैन जो है वो ईजिली एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को। ही कैन अल्टर हिज प्रेजेंटेशन एज पर सिचुएशन। जैसे ही उसको कोई सिचुएशन मिलती है वह उसके हिसाब से जो है वो अपने आप को चेंज कर लेता है। जबकि एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कोई चेंज करने की वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है, वहाँ पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने जो एडवर्टाइजमेंट की है वो सभी के लिए होती है, मास कम्युनिकेशन होता है। एक बार जो आपने बना दी वो सभी के लिए फिर वैसी होता है, उसमें कोई भी सिचुएशन हो वह आपकी एडवर्टाइजमेंट सेम ही रहेगी। उसके बाद है कि पर कॉन्टैक्ट कॉस्ट इज़ कंसिडरली हाई। ये जो पर्सनल सेलिंग होती है इसमें पर्सन टू पर्सन जब उसने बातचीत करनी होती है, घर घर जाकर के माल को बेचना होता है, तो इसमें जो कॉस्ट आती है वो बड़ी हाई कॉस्ट आती है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि जब देखिए एक व्यक्ति को उसने माल बेचना है और वह मान लो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर का किराया आने जाने का लगा लो, उसका और टाइम लगा लो कितना हुआ, फिर बीच में उसको रिफ़्रेशमेंट का भी खर्चा होगा उसका, आगे जा कर के कस्टमर को हो सकता है कोई डिस्काउंट वगैरह भी दे फिर। तो यहाँ पर जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आती है। और एक कस्टमर 10 किलोमीटर के ऊपर मिला उसको, दूसरा कस्टमर हो सकता है कि दूसरे दिन जा कर के मिले और 20-30 किलोमीटर के बाद मिले, तो उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। जबकि एज़ कंपेयर करें अगर इसका एडवर्टाइजमेंट के साथ, तो एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट जो है वो कम आती है। वो एक ही बार कॉस्ट होती है लेकिन उसका फ़ायदा हम कई वर्षों तक लेते रहते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो
पर्सनल सेलिंग की अपेक्षा जो है वो कम होती है। उसके बाद दे रखा है डिफरेंस इसमें, इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। पर्सनल सेलिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस होता है। एट ए टाइम वन सेलमैन कैन टॉक टू वन और लिमिटेड पीपल, क्योंकि एक समय में एक सेलमैन जो है ये एक ही बायर या कुछ लिमिटेड बायर के साथ ही बातचीत कर सकता है, ज़्यादा से बातचीत नहीं कर सकता है। जबकि अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो उसका प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है और वे एट ए टाइम जो है वो कई व्यक्तियों के साथ जो है वो टॉक की जाती है उसमें, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन होता है और वो वास्ट एरिया होता है। पब्लिकली जो है वो आप उसको जो इस्तेमाल किया जा सकता है उसका। उसके बाद है कि कंपैरेटिवली मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड। पर्सनल सेलिंग में एडवर्टाइजमेंट की अपेक्षा जो है वो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप उसी समय उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं उसको अगर डाउट है, कोई शंका है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप उसकी शंका का समाधान जो है वो वहीं पर बैठ के कर सकते हैं। जबकि एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं पाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट में तो एक बार आपने जब कर दी एडवर्टाइजमेंट फाइनली होती है, उसमें कोई भी क्वेश्चनिंग जो है वो कंज्यूमर के द्वारा जो है वो नहीं की जा सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम क्लैरिफिकेशन इज़ पॉसिबल। पर्सनल सेलिंग में क्लैरिफिकेशन जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल होती है। आप जितने भी डाउट होते हैं कंज्यूमर के माइंड में चले हुए आप उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप उसमें क्लैरिफिकेशन करते हैं। ऑन द स्पॉट मैटर इज़ क्लैरिफाइड, इट इज़ मोर इफेक्टिव। ऑन द स्पॉट यानी कि उसके घर पे जब आप माल को बेच रहे होते हैं तो ऑन द स्पॉट जो है वो आप उसके सारे के सारे डॉट्स जो हैं वो क्लियर कर देते हैं। तो ये जो है वो मोर इफ़ेक्टिव है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें क्लैरिफिकेशन की बात अगर करें तो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई भी अगर किसी को कोई शंका है या तो वह माल खरीदेगा ही नहीं, या खरीदेगा तो फिर वह उसको मतलब सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाती है उसको। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ सूटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कंज्यूमर प्रोडक्ट। पर्सनल सेलिंग जो है वो सूटेबल है सारी के सारी जितने भी हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं उन सब के लिए जो है वो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जबकि एडवर्टाइजमेंट का जो अगर हम प्रयोग करें तो उसका हम सारी के सारी कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए तो प्रयोग करते हैं, परंतु और भी कंज्यूमर से और भी अगर कोई कंज्यूमर से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है तो कोई और प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड भी हम जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कि इट इज़ बोथ प्रमोशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस। पर्सनल सेलिंग जो है वो सेल को बढ़ाने का और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपको माल एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर पहुंचाने का, ये दोनों का काम जो है वो पर्सनल सेलिंग में कर दिया जाता है। जबकि एडवर्टाइजमेंट में केवल सेल को बढ़ाने का ही ये वो एक तरीका होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता है वो आपका। उसके बाद है कि इमीडिएट एंड डायरेक्ट फीडबैक कैन बी मेजर्ड। पर्सनल सेलिंग में आपको फीडबैक जो है उसी समय मिल जाती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब आपका होता है, फेस टू फेस आप कम्युनिकेशन करते हैं कंज्यूमर के साथ, जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो आपको उसकी फीडबैक जो है उसी समय मिल जाती है। सेलमैन कैन नो द वायर इंटेंशन ऑफ वायर। जो सेलमैन है ये बायर की इंटेंशन को देख लेता है कि वो खरीदना चाहता भी है उस माल को या नहीं, या उसके दिमाग में क्या डाउट चले हुए हैं उनको उसी समय क्लैरिफाई भी कर देता है। तो इमीडिएट इसको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाती है इससे। और उसके बाद है कि इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल। पर्सनल सेलिंग का जो खर्चा है, पर्सनल सेलिंग इज़ नॉट कंट्रोलेबल। सेलमैन कैन प्रेजेंट हिज स्टॉक एंड प्रोडक्ट एज पर हिज स्किल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये कंट्रोलेबल नहीं है, ये सेलमैन की दक्षता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना निपुण है, उसको कितना प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, कितना वो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, उसके हिसाब से ही वो वस्तुओं को बेच सकता है। तो ये कंट्रोलेबल है नहीं, इसमें कोई ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है। या अगर एक्सपीरियंस व्यक्ति है तो ज़्यादा सेल कर सकता है वो,
अगर वह अच्छा नॉलेज रखता है तो वस्तुओं को अच्छे तरीके से वो समझा पाएगा, उनके डाउट वगैरह क्लियर कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल कर सकता है, जबकि एडवर्टाइजमेंट में ये फैसिलिटी भी नहीं पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिएटिविटी डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल सेलमैन, कंपैरेटिवली इट इज़ मोर इन्फेंटियल। कहता है कि ये जो क्रिएटिविटी है ये सेलमैन की एबिलिटी के ऊपर ही निर्भर करती है, कितना वो एफिशिएंट है, कितना वो वस्तु के बारे में जानता है, उपयोगिता के बारे में जानता है, किस तरीके से उस वस्तु को प्रेजेंट करता है, किस तरीके से उस वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। ये सारी की सारी बातें डिपेंड करती हैं उसी इंडिविजुअल सेलमैन के ऊपर, जबकि एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में तो एक बार कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट बना दी वो फाइनल होती है, उसी में सारी की सारी डायरेक्शन दे दी होती है। अगर किसी को समझ आती है देन वैलिड गुड, नहीं आती है तो उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाती है। तो ये जो है वो मोर इफ़ेक्टिव है पर्सनल सेलिंग। सो ये था आपका दोनों में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा इसको अब एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से भी थोड़ा इसको आपको एक तरीके का रिवाइज करवा दूँ। एडवर्टाइजमेंट जो है वो बल्क में की जाती है, मास कम्युनिकेशन होता है, ये नहीं कि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है, पब्लिकली होता है। इसको हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जबकि पर्सनल सेलिंग को हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है ये आपकी वन वे कम्युनिकेशन होती है, जबकि पर्सनल सेलिंग जो है वो टू वे कम्युनिकेशन होती है। एडवर्टाइजमेंट आपकी सेलर टू बायर होती है, जबकि पर्सनल सेलिंग सेलर टू बायर एंड बायर टू सेलर टू वे कम्युनिकेशन होती है। एडवर्टाइजमेंट आपकी लेस फ्लेक्सिबल होती है। एडवर्टाइजमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार जब आपने कोई प्रोग्राम बना दिया, एक बार जब आपने कोई एडवर्टाइजमेंट बना दी तो उसमें आप फिर चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी उसमें अल्ट्रेशन नहीं की जा सकती है। जबकि पर्सनल सेलिंग जो है वो समय और परिस्थिति के अनुसार जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है पर्सनल सेलर, तो वह ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मोर फ्लेक्सिबल है। एडवर्टाइजमेंट में कॉन्टैक्ट कॉस्ट जो है वो कम आती है, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता नहीं है, एक एक व्यक्ति के पास जाना नहीं होता है, बल्क में इन्होंने करने होते हैं। तो लार्ज स्केल के ऊपर जब ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं थ्रू मास कम्युनिकेशन या ICT टूल के द्वारा जब ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो इनकी कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो पर्सनल सेलिंग के कंपैरेटिवली कम आती है। उसके बाद दे रखा है कि इट इज़ ए फास्ट मेथड। एडवर्टाइजमेंट एक फास्ट मेथड है। मिलियन पीपल कैन बी कन्वेड द एडवर्टाइजिंग मैसेजेस बाय यूजिंग ऑफ मास मीडिया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मास मीडिया का जब प्रयोग करती है तो उसके साथ मिलियंस पीपल जो है वो ये कन्वे कर देते हैं एक ही समय में। उसके बाद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड। एडवर्टाइजमेंट में आप केवल लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हैं, मेन इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हैं। कोई डाउट वगैरह हैं या और कोई क्लैरिफिकेशन चाहता है तो वो कंज्यूमर की आप वहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है कि मिनिमम क्लैरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ लेस इफेक्टिबल। एडवर्टाइजमेंट में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, या अगर होती है तो कम होती है, क्योंकि ज़्यादा उसमें आप समय नहीं लगा सकते हैं। थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उसमें मेन पॉइंट ही बताए जाते हैं, तो ये इसमें क्लैरिफिकेशन कम पाई जाती है, तो ये लेस इफेक्टिव है। फिर मोस्टली इट इज़ यूज सूटेबल फॉर नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट। जो हमारे नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए आपकी पर्सनल सेलिंग जो है वो यूज़फुल होती है। इट इज़ ए प्रमोशनल डिवाइस। ये प्रमोशनल डिवाइस है, सेल को बढ़ाने का एक तरीका है आपका एडवर्टाइजमेंट। जबकि पर्सनल सेलिंग की बात करें तो वो सेल को बढ़ाने का भी तरीका है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर माल को पहुंचाने का वो भी तरीका साथ में ही है। उसके बाद है कि ये एडवर्टाइजमेंट से आपको इमीडिएट फीडबैक जो है वो नहीं मिलती है। इमीडिएट फीडबैक कैन नॉट बी मेजर्ड। ये उसी समय आपको फीडबैक नहीं मिलती है, जबकि अगर पर्सनल सेलिंग की बात करें तो उसमें इमीडिएट आपको फीडबैक उसकी मिल जाती है। कंपनी हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंट्रोल जो है वो पूरे का पूरा होता है, जबकि पर्सनल सेलिंग में कंपनी का
कंट्रोल जो है वो पर्सन सेलिंग के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि पर्सन सेलिंग में पर्सन के ऊपर, उस पर व्यक्ति के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है सारे का सारा ही। और जबकि अगर इसकी बात करें तो इसमें सारे का सारा कंट्रोल जो है वो कंपनी के हाथों में होता है कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करनी है, क्या प्लान करनी है एडवर्टाइजमेंट के लिए। और उसके बाद देखा है कि इट परमिट मैक्सिमम क्लैरिटी क्रिएटिविटी इन प्रिपेयरिंग थीम। जब एडवर्टाइजमेंट को बनाया जाता है तो उसमें वो इस तरीके का प्रोग्राम बनाया जाता है जिससे कि मैक्सिमम क्लैरिटी जो है वो, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी मैसेज की और स्पॉट की हो, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदें। तो ये कंपैरेटिवली लेस इन्फ्लुएंशियल है अगर पर्सनल सेलिंग की बात करें तो उससे रिलेटेड। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो आराम से करिएगा इसको बढ़िया तरीके से, बहुत ही आसान है और पेपर के लिए रेलेवेंट है। चलिए इतना सा करिए। अगर कोई और भी लेक्चर अगर ज़रूरी हुआ तो आपको ये इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए करिए इसको। थैंक यू वेरी मच।